मित्रों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव डॉक्टर मोहन यादव का भाषण सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए तथा वहां के मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए तथा किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इसी के साथ में उन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की बात की है। ठीक उसी प्रकार से गायों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा चालू करेंगे, जिससे कि बेघर गाय अब सुरक्षित रह पाए। तथा उन्होंने और भी बड़े ऐलान लोकसभा चुनाव को लेकर किए हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाई गई है। इसीलिए मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूँ विकास के मामले में। कहाँ रहते हो भाई साहब? कहाँ घर था आपका? कहाँ परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजा, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने ही पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक है, वो तो समुद्र आगे तुम आग टिक गए। ये तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे। पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसको हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन में जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो। ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है, तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर हमने अपनी तरफ से लगाने की घोषणा की। ये होती सरकार और ये होती इच्छा शक्ति और ये है संवेदनशीलता। गरीब के आदमी को हेलीकॉप्टर से अगर पहुंचाएंगे तो पुण्य मिलेगा, उसकी जान बचेगी। ये संवेदना होती है। घर में हेलीकॉप्टर से घूम करके आप जनता को मूर्ख मत बना सको। जनता मूर्ख नहीं समझती है। केवल यही नहीं, हमने एक और निर्णय किया, आपको 13 महीने मिले। एम्बुलेंस को बुलाओ 108 से। एम्बुलेंस दौड़ी आती है, कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी कारण से शरीर छूट जाए, आदमी भगवान को प्यारा हो जाए, मरीज भगवान को प्यारा हो जाए, तो शरीर मट्टी जो सक्षम है तो घर ले जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे दृश्य देखते थे हम? कभी ठेले पे, कभी साइकिल पे, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी हाथ में लेके जाना पड़ता था। 13 महीने की सरकार में लगी, आपने कुछ नहीं किया। 3 महीने हमने निश्चित कर लिया कि कोई भी हॉस्पिटल में किसी के भी परिवार में ऐसी घटना घटेगी, घर तक छोड़कर के आएंगे सरकारी खर्चे से। ये हमारी संवेदना है। गरीब आदमी पैसा नहीं है, बीमारी में इलाज कैसे कराया वो जानता है, लेकिन अगर मट्टी को खराब होने दे, ये कैसे हो सकता है? हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे फैसले किए
40 रुपया प्रति गौशाला प्रति गाय का अनुदान सरकार के द्वारा देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आपके अपने इसी छिंदवाड़ा में मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोल दिया, ना कॉलेज ना बच्चे, खाली मूर्ख बनाओगे, कब तक बनाओगे। विश्वविद्यालय के लिए भी हमने ही निराकरण करा था। वोट ले लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाएंगे, हार्टिकल्चर कॉलेज बनाएंगे, ना एग्रीकल्चर बना ना हार्टिकल्चर बना। मैं घोषणा कर रहा हूं अगले साल से इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए जारी रखी जाएगी। हार्टिकल्चर की बच्चों की परीक्षा यहीं पे होगी। बस इतना ही है कि आचार संहिता लग रही है, इसके कारण से ये आचार संहिता के बाद इन निर्णयों का पालन करना शुरू कर देंगे। सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। 163 की संख्या से भाजपा को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो छिंदवाड़ा क्यों पीछे रहेगा। छिंदवाड़ा का नंबर सबसे पहले रहेगा, क्योंकि छिंदवाड़ा उसके लायक है। उस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने तय किया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके जहां जहां चरण पड़े हैं अपने इस प्रदेश की धरती पर, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह विकसित किया जाएगा। कोई स्थान छोड़ा नहीं जाएगा। बोला जाए जय सिया राम। अयोध्या के बाद अब हमारे पास तो चित्रकूट है। भगवान ने 11.5 साल हमारे साथ बिताया अपने प्रदेश में। उसी चित्रकूट पर विकास का प्राधिकरण बना करके योग्य तरीके से पूरा विकास किया जाएगा। हमारी सरकार एक ने अनेक निर्णय कर रही, लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली वालों ने क्या क्या किया है आप देखो जरा ध्यान से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, देश का बच्चा बच्चा मोदीमय हो चुका है। हम सबका सौभाग्य आने वाले समय में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, भारत को दिव्य और भव्य बनाना है। इसलिए यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव। और आप संकल्प करें। आप बताओ, केवल 10 साल का समय मिला भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, लेकिन कौन सा ऐसा विषय है जिन विषयों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम नहीं किया। हर वो विषय जिसके आधार पर देश का सम्मान बढ़े, देश अपने विकास के पथ पे चले, और तो और कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून केवल गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी पे चाहे जितना जुल्म करो वही कोर्ट कचहरी जाएगा, बड़ा आदमी सबसे बच जाएगा। वो बड़ा होके अपने आप को 56 का पता नहीं क्या क्या मानते थे। देश की दुनिया है, जनता इनको माफ करेगी क्या। हमारे देवी देवताओं का वर्षों तक आजादी के बाद जन्म स्थान पे मंदिर नहीं बना सकते। धारा 370 के माध्यम से 40,000 लोगों का, निरपराध लोगों के अगर हत्याएं हुई है, ये कलंक कांग्रेस के माथे, कमलनाथ के माथे, क्योंकि आप भी उस सरकार में मंत्री थे, आप भी सांसद थे। ये निरपराध लोग क्यों मारे गए? क्योंकि अक्षम लोग सरकार चला रहे थे। हमारे देश की बॉर्डर पर सैनिकों के सिर काट के ले जा रहे थे। ये पाप क्यों हो रहा था? क्योंकि नकारा सरकार दिल्ली में राज करती रही। तो अभी आपने लाइव वीडियो में सुना है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रति करारा हमला बोला है और उन्होंने कई योजनाओं को लेकर चर्चा की और उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रति भी बड़ा ऐलान किया है तथा मोदी सरकार ने जितने भी आज तक बड़े काम किए हैं उनके बारे में कहा है कि वे लोकसभा चुनाव के बाद में जो भी उन्होंने बड़े ऐलान किए थे उनको पूरा करेंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। इसीलिए मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।